फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडुटेरिया का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है फ्रेंड्स, और जो बीपीएससी 17वीं बीपीएससी के लिए है प्रीलिम्स 2024 में, जो 30 सितंबर को निर्धारित किया गया है। हालांकि अभी फॉर्म नहीं आया है और ये जुनून टेस्ट सीरीज है और इसमें आज टेस्ट नंबर है सेक्शनल टेस्ट और टेस्ट नंबर है 12। इससे पहले 1 से 11 तक हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो जाकर के आप देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दी हूँ, तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाकर के वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और आज हम लोग टेस्ट नंबर 12 करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या क्या चैप्टर होंगे फ्रेंड्स, तो इसमें फिजिक्स होगा जो क्लास 6 to 10 होगा, और केमिस्ट्री से 7 to 10, और एनसीईआरटी बुक का से 120 क्वेश्चन रहेंगे, और करंट अफेयर में 16 से 30 जून 2024 का होगा, जो मैंने ना पूरा करा दिया। 30 क्वेश्चन रहेंगे जी, जो मेरा ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा फ्रेंड्स, जिसमें जून महीने का भी हो गया है, पूरा जून का हो गया, अभी जुलाई का भी 1 से 15 जुलाई तक का हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सो जनवरी से जुलाई तक हमारे प्लेलिस्ट में आपको करंट अफेयर एडुटेरिया का मिल जाएगा, जो कि डिटेल्स में दिया है। एडुटेरिया करंट कॉन्सेप्ट करंट अफेयर आता है, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज का है फ्रेंड्स। तो इससे पहले आपको परफेक्शन का टेस्ट सीरीज भी सेक्शनल और अभी फुल लेंथ टेस्ट हो रहा है, जिसमें 15, 16 और 17 में अपलोड कर दी हूँ। 18 भी आज ही मैं अपलोड कर दूंगी। तो इस तरीके से मैं कवर कर रही हूँ। और खान ग्लोबल स्टडी का सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट भी उसका हो रहा है फ्रेंड्स, तो भी मैं अपलोड कर दूंगी। परम आईएएस का भी टेस्ट सीरीज हम कंप्लीट करवा रहे हैं, और इम्तिहान का भी, तो आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 12। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। मिलान करना है, और यहाँ पे भौतिक राशि और एसआई मात्रक है, तो इसमें मिलान करके देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या होगा, तो यहाँ ही है। इसमें क्या किया है फ्रेंड्स एडुटेरिया में, कि जो अभी हम लोग को पीडीएफ मिलता है ना, वो इसी तरीके से मिलता है क्वेश्चन, और साथ ही साथ आंसर भी दिया जाता है, तो हम उस तरीके से ही पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें है पहला है क्या कि बल आघूर्ण किससे है, तो बल आघूर्ण न्यूटन मीटर होता है, एसआई मात्रक बल आघूर्ण का। और यंग गुणांक किसका है, तो यंग गुणांक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव तो न्यूटन प्रति मीटर, और धारा घनत्व एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है बोलोमीटर। इसमें क्या है, मापन उपयोग और यंत्र है, और बोलोमीटर ऊष्मा की मात्रा है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ये गलत है बोलोमीटर। ओडोमीटर, तो इसमें क्या पूछा था, गलत मिलान पूछना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों के तरंगधर है, तो ये बिल्कुल सही है। यूडोमीटर वर्षा मापक यंत्र होता है, और इलेक्ट्रोमीटर विभवांतर मापन का यंत्र है। तो बोलोमीटर किससे मापा जाता है, तो बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण को मापा जाता है फ्रेंड्स, इसलिए पहला गलत हो गया, न कि ऊष्मा की मात्रा को मापता है, तो ठीक है। और यहाँ पे एक और इसमें तो क्या है, ऊष्मा की मात्रा किससे मापा जाता है, तो कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा को मापा जाता है। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे, बाकी ये हमने देख लिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो ये फ्रेंड्स आपको मैं हर टेस्ट, जितने भी टेस्ट आते हैं ना, फुल लेंथ टेस्ट अभी आ रहा है, उसमें सदिश राशि और अदिश राशि से एक क्वेश्चन जरूर रहते। तो मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि सदिश राशि और अदिश राशि का एक छोटा सा चिट बना लीजिए, और अपने पास रखें, या फिर अपने टेबल के जहाँ पे भी पढ़ते हैं वहाँ पे, और उसको याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो कौन सा सदिश राशि नहीं है ये पूछ रहा है, तो इसमें चाल आयतन और कार्य सदिश राशि नहीं है, जबकि विस्थापन बल और संवेग सदिश राशि है। और ये चाल आयतन और कार्य क्या है, तो ये अदिश राशि है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पे आधी होती, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल पे जो पड़ता हुआ क्या होता, तो वो क्या होता है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी, जो अब जितना है उससे 4 गुना हो जाता, ठीक है। तो इसका आंसर था बी। और यहाँ पे ये फॉर्मूला है फ्रेंड्स, तो ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पे सत कथन को चुनना है। तो लोलक घड़ियाँ शीतकाल में तेजी से चलती है, तो ये सत्य है फ्रेंड्स। और लोलक की कालावधि उसकी लंबाई तथा द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और झूले पर बैठी लड़की की झूला झूलते समय खड़े हो जाने पे आवर्तकाल अधिक हो जाएगा, तो नहीं फ्रेंड्स, ये अधिक नहीं, एक कम हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है।
लोलक की कालावधि उसकी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ना कि द्रव्यमान के ऊपर भी, तो ध्यान रखिएगा। और ये चीज़ हमने देख ली कि ना ही उसको कम हो जाता है। नेक्स्ट, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों निकलने लगती है? तो वायु दाब में कमी के कारण निकलता है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट है लोहे की कील पारे पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? उसका कारण क्या होता है? तो लोहे का अपेक्षित घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है, इसके कारण लोहे की जो कील है पारे पे तैरने लगता है और पानी में डूब जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, इससे क्या? तो प्रकाश का रंग निर्धारित तरंगदैर्घ्य से किया जाता है, तो इसका आंसर है सी। और लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और बैंगनी रंग के प्रकाश तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, असत्य कथन को पहचाना है फ्रेंड्स। एग्जाम में ना पहले क्वेश्चन देख लेंगे और इसमें जो कथन सही या गलत पूछ रहा है वो जरूर ध्यान देंगे। तो असत्य कथन का इसमें चुनना था। तो असत्य कथन क्या होगा? तो मायोपिया को अवतल लेंस से ठीक किया जाता है, तो बिल्कुल सही ये बोल रहा है। जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, तो ये भी सही है। यदि किसी लेंस की पावर डायोप्टर होता है तो 4 डायोप्टर होता है, तो इसके फोकस की दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर, तो ये भी सही है। यहाँ पे डी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है कि किसी उत्तल दर्पण का अनंत तथा दर्पण के में ध्रुव, या क्या करते हैं ना कि हम लोग इसको डिस्क्रिप्शन ही देख लेते हैं, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण के प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव पोल पर फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है, तो यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे क्या होती है? तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसका माइक्रोवेव होता है। तो दूर संचार में सूक्ष्म तरंगों माइक्रोवेव का प्रयोग होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट है निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा परावैंगनिक किरणें, तो 10⁻⁻8 मीटर से 10⁻⁻6 मीटर है, तो ये सही है। एक्स किरणें 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर है, तो ये भी सही है। गामा किरणें 10⁻⁻14 से 10⁻10 मीटर है, तो ये भी सही है। अवरक्त विकिरण का गलत है, तो अवरक्त विकिरण का कितना है फ्रेंड्स? तो ये देख लेंगे 7.8 इंटू 10⁻7 मीटर से 10⁻10 मीटर तक होता है फ्रेंड्स, तो इसका ध्यान रखेंगे। रेडियो तरंगे तो 10⁻³ से 1 मीटर के बीच में होता है, और दीर्घ रेडियो तरंगे 1 मीटर से 10⁻4 मीटर तक होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। फैराडे स्थिरांक ये क्या है? तो ये एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। ये फ्रेंड्स आपको 67 का बीपीएससी हुआ था ना, जिसमें कैंसिल हो गया था कहीं पे, वो औरंगाबाद सेंटर में कैंसिल हुआ फ्रेंड्स, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि फैराडे का क्या होता है? तो फैराडे का जो सार्वभौमिक स्थिरांक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन अर्धचालक है? तो इसमें अर्धचालक, तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक होता है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट है तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं? तो यहाँ पे इसका अपने उत्तर सही नीचे क्या है? तो अपने उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से करें, इसमें क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन से और गुरुत्वीय संकुचन के कारण तारे अपना प्रकाश लेते हैं, चमकते हैं। तो यहाँ पे सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत वहाँ पर होने वाले नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना होता है, ये ध्यान रखिएगा, और इस गुरुत्वीय संकुचन भी उनकी ऊर्जा का एक स्रोत है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है। और यहाँ पे ऊर्जा का रूपांतरण और युक्ति प्रक्रम है, इसमें देख लेते हैं तो क्या है फ्रेंड्स इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हम क्या करते हैं ना कि इसी में जो है मिलान किया हुआ है वो देख लेंगे। तो ऊर्जा का रूपांतर और युक्ति परिक्रम क्या है? तो प्रकाशीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा सौर सेल के द्वारा होता है, विद्युत से ध्वनि लाउड स्पीकर के द्वारा, द्रव्यमान से ऊष्मा नाभिकीय रिएक्टर, और रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश ईंधन दहन के कारण होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर था बी।
नेक्स्ट है और निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो सत कथन को चुनना है। तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति को अपकेंद्रीय बल के कारण होती है, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। अपकेंद्रण नहीं होता है, ये अभिकेंद्रण। अपकेंद्रण क्या होता है, तो अपकेंद्रण का उदाहरण वॉशिंग मशीन होता है, और जो हम लोग मक्खन निकालते हैं वो अपकेंद्रण बल के कारण होता है। और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्रण होता है फ्रेंड्स, अभिकेंद्रण होता है, इसके कारण होता है, तो पहला गलत हो गया। और गति के तीसरे नियम के अनुसार गिरता हुआ गेंद भी पृथ्वी को आकर्षण करता है, तो ये सही था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल दूसरा सही है। देखिए अभिकेंद्रण बल के कारण होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे पूछा सत कथन को चुनना है। तो सत कथन कौन सा होगा, तो किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल आपस में जुड़ जाते हैं, और तो ये सही है। और किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में लगाए गए बल के कारण वस्तु कभी भी कोई गति नहीं करता, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। वो विपरीत दिशा पर लगता तो है, तो किसके कारण, तो बल अगर असमान हो, मतलब जैसे कि अगर दोनों का बराबर बल होता है तो नहीं होगा, लेकिन अगर इसका ज़्यादा और इसका कम होगा तो असमान हुए तो वस्तु में गति होती है, अतः दूसरा गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे सत कथन चुनना है। तो बैलों के द्वारा किए गए कार्य पेशीय बल के उदाहरण है, तो ये सही है। पानी पर नाव का खेना बंद करने पर उसका रुकना घर्षण बल के कारण उदाहरण है, तो ये सही है फ्रेंड्स। घर्षण बल सदैव गति की दिशा की विपरीत दिशा में होती है, तो ये भी सही है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल स्थिर विद्युत का बल का उदाहरण है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा सी। ये तीनों सही था, 1, 2, 3 सही था, चौथा गलत है। ठीक है। इसमें घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और उसकी दिशा सदैव गति की दिशा की विपरीत होती है, तो ये तो सही था। और चुंबक द्वारा लगाया गया बल संपर्क बल के उदाहरण है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मानव आंख हर दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होते हैं वो कौन सी है, तो 5500 एंगस्ट्रॉन होता है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। अब दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 400 nm से 700 nm पे होती है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबक, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। गुरुत्व चारों में से सबसे प्रबल है, तो वो गलत है फ्रेंड्स। और इसमें सही नहीं, और सही क्या है, तो विद्युत चुंबकीय सिर्फ विद्युत आवेश वाले कण पर क्रिया करता है। दुर्बल नाभिकीय बल विघटनाभिकता का कारण है, और प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को धारित करता है, तो ये तीनों सही था। पहला गलत था, क्योंकि गुरुत्वीय बल सबसे क्षीण बल होता है, न कि सबसे प्रबल बल था, तो ये ध्यान रखिएगा। नाभिकीय बल समस्त मूलभूतों को बलों में प्रबलतम है, सबसे ज़्यादा नाभिकीय बल प्रबल है और सबसे कम तो गुरुत्वीय बल है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस होता है, तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाता है तो अधिक महसूस होता है, और जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आता है तो सबसे कम फील होता है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट है दृष्टि पटल रेटिना पे जो चित्र बनता है उसको क्या कहते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा सी। वो वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। रेटिना पे वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, छोटा और वास्तविक बनता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और दृश्य की दृष्टता मतलब देखने की दृष्टता जो 1/60 सेकेंड होती है, तो ये सही है फ्रेंड्स। और दूसरा है सुनने की दृष्टता कितनी होती है, तो 1/10 होता है, तो ये भी सही है। ठीक है। और बीच में कितने कथन सत्य, तो केवल 2 कथन सत्य है, तो 1 और 2 सही था, तीसरा और चौथा गलत था फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है मनुष्य की आंखें पीले हरे रंग के लिए सबसे सुग्राही होता है। यहाँ पे लिखा हुआ था कि मनुष्य की आंखें नीले रंग के लिए होता है, तो नहीं फ्रेंड्स, ये पीले रंग के कारण होता है, तो इसलिए वो गलत हो गया। 3 और 4 गलत है। नेक्स्ट है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में से एक ही होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए -40 डिग्री। फ्रेंड्स आपको बता दें कि आप अगर PYQ करेंगे ना फिजिक्स का, तो आपको PYQ घटना चक्र का अगर करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा हुआ मिल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा कि पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक होंगे, मतलब दोनों बराबर होगा, तो -40 डिग्री सेल्सियस पे दोनों
बराबर होगा। इसका जो फॉर्मूला है ना फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला आप बाय हार्ट कर लीजिए कि C/5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट मतलब F माइनस 32/90। ये ना आप पूरे अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे ना आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछ देगा और आपको ये बनाना ही होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे कभी कभी ने क्या करेगा कि पहले सेल्सियस डिग्री बता देगा, या फिर पहले कभी या तो डिग्री बता देगा, बटा डिग्री दे दिया जाएगा, या तो फ़ारेनहाइट दिया जाएगा। तो इस फॉर्मूले पे आप रखेंगे ना तो एक क्वेश्चन आपको सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ध्यान रखेंगे, ये फार्मूला आप एकदम याद रखिए, बाय हार्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कथन और कारण है। तो बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रतिशीतक में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करते हैं। और दूसरा है अमोनिया को उच्च दाब एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। नेक्स्ट है जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्वथनांक बढ़ता है और जमा बिंदु घटता है। तो इसका हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है यांत्रिक तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से सत्य कथन को चुनना है। तो यह अपना स्वरूप बदलने बिना मध्यम निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। यांत्रिक तरंगें केवल भौतिक माध्यम से ही संचारित होती है। यांत्रिक तरंगों द्वारा केवल ऊर्जा तथा संवेग का संचरण होता है। जल की तरंगें यांत्रिक तरंगों का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा, चारों सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। वही चीज़ लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तो जो इम्पोर्टेंट है ना फ्रेंड्स, वो मैं डिस्क्रिप्शन वाले मैंने पहले ही इसको ये कर लिया है। तो वो जो इम्पोर्टेंट है, जो सही है, वो मैं बता दूंगी, और जो मतलब यूज नहीं है उसको मैंने स्किप किया है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और मैं इसका PDF ना आपको प्रोवाइड करा दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर जा करके देख लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनना है। इसमें सही उत्तर कौन से होंगे। तो कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती है, तो ये बिल्कुल गलत है। और ध्वनि शैलों से होकर केवल अनुदैर्ध्य तरंगे के रूप में प्रगामी होती है, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे देख लीजिए कि कम लंबाई की बांसुरी से उच्च आवृत्ति तरंगें उत्पन्न होती है। यहाँ पे लिखा था कि कम लंबाई से निम्न होती है, तो नहीं फ्रेंड्स, यह उच्च होती है। और गैस प्लाज्मा तथा तरल ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में प्रगामी होती है, तो दोनों गलत था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 3.0 किलो ओम होगा तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो ये भी आपको PYQ में मिल जाएगा फ्रेंड्स। PYQ अगर करेंगे ना घटना चक्र का, तो सेम क्वेश्चन आपको वहाँ पे रिपीट मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.632 किलो ओम, ठीक है। इसका आंसर है बी। आपका यहाँ पे एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 बटा R1 इंटू R2। ये ना आप फॉर्मूला याद रखिएगा। और यहाँ पे जो दिया हुआ है ना प्रतिरोध और ये प्रतिरोध 2 का, तो R1 और R2 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे ना आप अच्छे से इसको बना सकते हैं। ये फॉर्मूला पे आपको एग्जाम में जरूर मिल जाएगा, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, PYQ में आप जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सत्य कथन चुनना है। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये बिल्कुल सही है। और जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो ऊष्मा की हानि होती है, तो ये गलत है। और विद्युत मोटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्त है, तो ये दोनों सही था, पहला और तीसरा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। इसमें लिखा था कि ऊष्मा की हानि होती है, तो ऊष्मा की हानि नहीं होती है, तो इसीलिए दूसरा गलत हो गया था। नेक्स्ट है फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है, क्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उच्च प्रतिरोध शक्ति तथा निम्न गलनांक के कारण फ्यूज के तार में विशेषता होती है। क्योंकि अगर फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार का गलनांक निम्न और प्रतिरोध उच्च होता है, ताकि वोल्टेज बढ़ने पे फ्यूज का तार क्या होता है, तुरंत गल जाता है, जिसके कारण जो विद्युत उपकरण होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे लाइट होता है या फिर जो भी चीज़ लगे रहते हैं, वो खराब नहीं होते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरण को ऊर्जा के संदर्भ में आरोही क्रम में समान है। तो आरोही क्रम क्या होता है फ्रेंड्स, तो कम से ज़्यादा में जाता है, उसको आरोही क्रम कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
इसमें यहाँ पे ही देख लेते हैं। तो रेडियो तरंगे सबसे कम, उसके बाद माइक्रोवेव, अवरक्त विकिरण, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनिक विकिरण और एक्स किरणें और गामा किरणें होते हैं। तो गामा किरणें में सबसे ज़्यादा और रेडियो तरंग में सबसे कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें पूछ रहा है कि सत्य कथन को चुनना है। तो रेडियो धार्मिक पदार्थ अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। तो बिल्कुल सही है। और यूरेनियम 233 यूरेनियम समस्थानिक परमाणु को ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। ये यूरेनियम 233 नहीं होता है फ्रेंड्स, ये यूरेनियम 235 होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए दूसरा गलत हो गया। नेक्स्ट है प्रतिबल, स्ट्रेस का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिबल। प्रतिबल क्या क्या होता है। तो प्रतिबल इज इक्वल टू एफ बाई ए, प्रतिबल का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है। तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए वो जो बुलबुला है ना वो रुक जाता है कुछ टाइम समय के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट है किसी, ये भी आपको क्वेश्चन पीवाईक्यू में मिल जाएगा। नेक्स्ट है किसी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बीम की किस स्थिति की में आभासी तथा सीधा होता है। तो इसका आंसर है बी, पी तथा एफ के बीच में। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि साइंस का जो बीपीएससी में साइंस का क्वेश्चन आपको 25 to 30 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आपको ना इसमें साइंस के लिए हमें और कुछ करना नहीं होगा फ्रेंड्स। एनसीईआरटी अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो इट्स ओके, क्योंकि ये वीडियो या फिर पीडीएफ पढ़ लेंगे। आपको ना घटना चक्र जरूर करना होगा फ्रेंड्स, कम से कम 3 से 4 बार घटना चक्र करेंगे ही करेंगे एग्जाम तक। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। और अगर बहुत, और उसके बाद अगर वन लाइनर में ही आपको रिपीट करना है तो आप लूसेंट को प्रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा आप साइंस के लिए कुछ मत कीजिए, क्योंकि साइंस का सेक्शन है सिर्फ पीटी तक ही रहता है। मेंस और प्री में, मेंस और इंटरव्यू में साइंस का सेक्शन नहीं होता है फ्रेंड्स। मतलब मेंस में तो बिल्कुल ही नहीं होता। मेंस में साइंस से टेक होता है पेपर 2 में। तो इसके लिए आप प्री के लिए आप इतना करें। लेकिन हाँ, से जो साइंस है ना आपको निर्णायक साबित करेगा फ्रेंड्स, इसलिए साइंस पे बहुत अच्छा से फोकस करेंगे और वो क्वेश्चन आप सारे घटना चक्र करेंगे तो आपको सारा कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्चात मतलब पीछे दर्पण के रूप में किया जाता है और उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये दोनों सही है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों, एक कथन और कारण दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है मिलान करें। ये सब आपको ना ये सब अगर आपने घटना चक्र करा होगा या तो पहले आपने 1-2 बार एग्जाम दिए होंगे और तो आपने ये सब कुछ आपको इजी लग रहा होगा और आपको सब कुछ ना ये रिवाइज हो रहा है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मिलान करना है द्रव्यमान, द्रव्यात्मक, माध्यम और अपवर्तनांक मिलान करना है। तो इसका क्या होगा। तो ये देख लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें एल्कोहल, तो एल्कोहल का हो जाएगा 1.36 और बेंजीन का हो जाएगा 1.50, वर्क का होगा 1.31 और केरोसिन का 1.44 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे वो दिया हुआ है। मैं आपको ये मैं पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड कर ही दूंगी, तो आप डिटेल्स में फिर से आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है क्या, तो देख लेते हैं इसका। तो दीर्घ दृष्टि मतलब दूर दृष्टि दोष में पास रखी वस्तुओं से आने वाले प्रकाश को किरणें दृष्टिपटल रेटिना के पीछे फोकस करता है। और दूसरा है कि दोस्त को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जाता है। तो दोनों तो सही था फ्रेंड्स, लेकिन एक दूसरे को सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा, सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्योंकि ये तो पता है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस या जिसे अभिसारी लेंस कहा जाता है उसको यूज किया जाता है, लेकिन उसके कारण ये रेटिना के पीछे फोकस बनता है। तो ये ऐसा नहीं है। ठीक है। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख लेता है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं। इसमें क्या किया है ना कि जो आपको दूर दृष्टि में निकट की देखता है, मतलब दोनों को एक दूसरे से एक्सचेंज किया हुआ है। इस तरीके से आप याद करेंगे। नेक्स्ट, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है किस पे, तो चालक की लंबाई पे, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और उसके पदार्थ की प्रकृति पे। तो तीनों पे निर्भर करता है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा डी। तीनों पे है तो तीनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट है 20 डिग्री सेल्सियस पे चालकता के आधार पर पदार्थों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें आरोही मतलब क्या होता है आपको मैंने फर्स्ट बताया फिर कि आरोही मतलब कम से ज़्यादा और अवरोही मतलब ज़्यादा से कम। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का सी, जिसमें सबसे पहले आयरन, उसके बाद आयरन निकेल और टंगस्टन और लास्ट में कॉपर होता है। तो कॉपर का सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम किस में होता है, तो सबसे कम आयरन में होता है। जिसका पदार्थ प्रतिरोध क्षमता कम होती है उसकी चालकता सबसे अधिक होती है, तो ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे ये सब कुछ दिया हुआ है। नेक्स्ट है दिए गए पदार्थ की किसी A1 लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम होता है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसका लंबाई हाफ तथा मोटाई 2A होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा A 1 ओम। ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पे आप जो ये दिया हुआ है वो आप पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से क्या केशिकत्व का उदाहरण है। तो केशिकत्व का उदाहरण क्या क्या होगा फ्रेंड्स, तो स्याही को सोखना तो ये बिल्कुल सही है। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना तो ये भी बिल्कुल सही है। लैंप की बत्ती से तेल चढ़ाना तो ये भी सही है। मृदु पेल से स्ट्रॉ को द्वारा पीना तो ये गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम लोग खुद से खींचते हैं, वो अपने आप नहीं आता है, ठीक है, तो वो गलत हो गया। सूती कपड़े पर जल की बूंदे फैलना तो ये भी सही है। तो 1 2 3 और 5 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए, जिसमें साधारण तुल्ला होता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्न युग्म में गलत मिलान का चयन करना है। गलत मिलान कौन सा होगा, तो ओडोमीटर से वाहन द्वारा तय की गई दूरी को नापते हैं। जो ऑटो वगैरह में होता है, जो जिस भी गाड़ी में रहते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इतने किलोमीटर चला है, तो उसको ओडोमीटर से करते हैं। ग्रावोमीटर से गुरुत्वीय त्वरण और फोनोमीटर से ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। जबकि क्रायोमीटर से रॉकेट के इंजन की क्षमता नहीं करते हैं। प्लीज इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि गलत कथन पूछ रहा था। क्रायोमीटर से निम्न ताप को मापते हैं, ठीक है, तो माप का उपयोग होता है निम्न ताप को क्रायोमीटर से, ना कि रॉकेट इंजन से, तो ये ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है यहाँ पे भौतिक राशि और मात्रक है, तो इसका मिलान करके देख लेते हैं क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें त्वरण, तो त्वरण क्या होता है, त्वरण मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल, तो बल का होगा न्यूटन। कार्य का होगा, तो कार्य हम जुनून से करना चाहिए, तो कार्य का होगा जूल। और आवेग का हो न्यूटन सेकंड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देख लीजिए यहाँ पे मिलान किया हुआ है। नेक्स्ट है एक अर्ग। एक अर्ग बराबर कितना होता है, तो एक अर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल होता है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और अर्ग कार्य ऊर्जा का वैकल्पिक मात्रक होता है। और एक अर्ग 10⁻⁻7 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। और एक कैलोरी बराबर 4.184 जूल होता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें पूछ रहा सत्य कथन को चुनना है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा डी, का सभी गलत है। इसमें देख लेंगे तो यहाँ पे लिखा था कि तर्जनी धारा प्रवाह की दिशा को दर्शाती है। तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है और अंगूठा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को समर्पित करती है, तो ये भी गलत था। अंगूठा चालक के बल को दिशा को प्रदर्शित करती है, जबकि माध्यम का अंगुली जो होता है विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर था डी। नेक्स्ट आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर किसकी परत चढ़ी होती है, जो अग्निरोधक बनता है, तो इसका आंसर होगा मेलामाइन, इसका आंसर था सी, ठीक है। और बैकलाइट से क्या होता है, तो बैकलाइट से बिजली का स्विच बनता है। पेट, तो बोतल और बर्तन बनता है। और एक्रिलिक से स्वेटर और कंबल बनता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट रॉकवेल हार्डनेस परीक्षण के अनुसार निम्न धातुओं को उनके कठोरता के मान के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा। फिर आरोही क्रम है फ्रेंड्स, तो कम से ज़्यादा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें सबसे कम होगा जस्ता का, उसके बाद सोना, उसके बाद तांबा, उसके बाद हो जाएगा स्टील और लास्ट में लोहा होगा। आंसर हो जाएगा इसका डी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लेड का कठोर स्तर कितना हो, तो 1.5, जस्ता का 2.5, स्वर्ण का 2.5 to 3, तांबा का होगा 3, प्लेटिनम का होगा 4 से 4.5 तक होता है, स्टील होता है 4 से 4.5 तक, लोहा का होता है 4.5,
और यहाँ पे होता है टाइटेनियम का होता है 6 और टंगस्टन का 7.5 होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुनना है फ्रेंड्स। तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम होता है, तो ये सही है। यूरेनियम एक धातु है, तो ये भी सही है। प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर तत्व टंगस्टन है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर क्या पाया जाता है, तो ये यूरेनियम पाया जाता है, तो इसलिए तीसरा गलत हो गया, तो इसका आंसर था डी। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है। तो मोती के मुख्य अवयव कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट है, तो मैग्नीशियम नहीं है फ्रेंड्स। और नीलम का रासायनिक सूत्र Al3O2 है, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई भी सही नहीं है। मोती में 85% कैल्शियम कार्बोनेट होता है और 2 to 4% जल तथा क्रांचिलोलिन पाया जाता है, न कि मैग्नीशियम, तो ये ध्यान रखिएगा। और क्रांचिलोलिन क्या है, तो एक प्रोटीन है। नीलम एक रत्न होता है जिसका रासायनिक सूत्र कितने है, तो इसको होता है Al2O3। तो यहाँ पे क्या थोड़ा सा मिस्टेक किया था, O3 यहाँ पे O3 होना चाहिए था, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, इसलिए उसका आंसर हो जाएगा, दोनों गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण हवा में क्या होता है, पीतल का रंग फीका पड़ जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और इसका उपयोग शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में होता है, जैसे किसी को ऑपरेशन होता है ना, तो उसमें। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसमें पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन को अगर थोड़ी सी रॉन्ग मिस्टेक किए तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसमें सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है। तो एल्यूमिनियम कार्बोक्साइड से बनता है, तो ये सही है, ये तत्व है और अयस्क है। तो एल्यूमिनियम बॉक्साइड ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, बहुत बार पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। कॉपर सिनेवार से होता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और जिंक कैलेमाइट और आयरन हेमेटाइट से होता है, तो ये सही है। कॉपर तांबा होता है जिसे क्यूपराइट होता है, पारम मरकरी जिसे सिनेवार होता है, तो दोनों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट औद्योगिक प्रक्रम और किस उद्योग से संबंधित है, तो ये देखना है, मिलान करना है। तो भंजन से क्या क्या होता है, तो भंजन से पेट्रोलियम होता है भंजन। और प्रगलन ताम्र। और हाइड्रोजनीकरण, तो हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, तो ये खाद वसा। और वल्कीकरण रबड़ होता है, ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, यहाँ पे डिटेल्स में दिया हो, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित तत्वों को उनके गलनांक के आधार पे आरोही क्रम में सजाएं। आरोही क्रम, तो आरोही फिर से वही है कि कम से ज़्यादा, तो यहाँ पे ही देख लेते हैं। तो इसका आंसर था बी, ठीक है। जिसमें सबसे कम है किसका, तो सबसे कम है एल्यूमिनियम का। उसके बाद सिलिकॉन, फिर लोहा, फिर बोरान होता है, तो ध्यान, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें मिलान कर लेते, तो बोरान का गलनांक कितना होता है, तो 2453 केल्विन। एल्यूमिनियम का 933 केल्विन। सिलिकॉन का 1653 केल्विन। और लोहा का गलनांक 1808 केल्विन होता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है, इसके अवयव हैं। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो इसके कौन होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तांबा, निकेल और जिंक जर्मन सिल्वर में होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और तांबा को Cu से, निकेल को Na से और जिंक को Zn से डिनोट करते हैं, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जल गैस है। जल गैस क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। CO+O2 को जल गैस बोलते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख ले, जल गैस CO+O2 से मीथेल एल्कोहल का निर्माण होता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें उपरोक्त में से कितने कथन सत्य है। तो कितने कथन सत्य होगा, तो भारी जल शीतलक तथा मंदक दोनों होता है, तो ये सही है। और भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला DO2 होता है, तो ये भी सही है। हाइड्रोजन को जलाने से जल बनता है, तो ये भी सही है। और भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन 66.6 होता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। इसमें वो 1.11 होता है, परसेंट होता है, 11.11% होता है, तो ये गलत था। चौथा गलत है। और इसमें सही पूछ रहा था, तो 3 कथन सही है, चौथा गलत है, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है।
नेक्स्ट है सहसंयोजी और यौगिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें हैं और यहाँ पे असत कथन चुनना है। फिर से हमने पहले बोला है फ्रेंड्स कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन सा पूछा, तो असत कथन पूछ रहा है तो इनमें से कोई असत्य नहीं है, मतलब दोनों सही है। तो क्लोरीन के 2 परमाणु एक सहसंयोजक बंधन का निर्माण करेंगे और सामान्य सहसंयोजक यौगिक द्रव अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं और इन यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। तो तीनों सत्य है, इसमें कोई भी गलत नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं असत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। वही चीज़ यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, फिर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मिलान करें, तो इसमें सामान्य नाम और रासायनिक नाम है, तो किस में है तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें अगर आपको एक भी आता होगा ना तो आप इसमें से क्वेश्चन को सही बना सकते हैं, ठीक है। तो बेकिंग सोडा से क्या होता है, तो बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट करते हैं, तो एक का 3 है, तो इसमें मतलब ये दोनों तो पहले ही गलत हो चुका है। इस तरीके से एलिमिनेट करके आप एग्जाम में बनाएंगे ना तो आपको जरूर बन जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें कास्ट स्प्रिंग का होता है मिथाइल एल्कोहल, लिथॉर्ज का होता है लेड ऑक्साइड और सोडा एस का होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। यहाँ बेकिंग है तो बी से, यहाँ बाई है तो ऐसे करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों ना ये वाला और ये वाला एक्सचेंज कर देता है। सोडा इसमें होता है सोडियम कार्बोनेट और बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा उसमें बाइकार्बोनेट होता है। तो दोनों ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन में पूछता है, तो एक प्लीज़ ध्यान रखिएगा उसको। और नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है और यहाँ पे पदार्थ है और सूची अनुप्रयोग है। तो यहाँ पे देख लेंगे नीला थोथा, तो यहाँ पे ही क्यों ना देख ले, हाँ नहीं, इसका आंसर हो जाएगा सी नीला थोथा कवकनाशी होता है। योसीन होता है लाल स्याही। सिल्वर आयोडाइड तो कृत्रिम वर्षा जो अभी दुबई में हुआ था। और जिंक फॉस्फाइड क्या होता है, तो किंकनाशी रेंटोजनाशी होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है सी, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें नीला थोथा के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है असत्य कथन का चयन करना है, तो जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है। और नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है, तो ये भी सही है। वायुयान के टायरों को भरने में नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। और नाइट्रोजन मुक्त प्रक्रिया में वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा वृद्धि होती है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। नाइट्रोजन मुक्ति से स्थलमंडल और वायुमंडल नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन जो 78% होता है ना वो अप्रभावित होता है। अगर हम लोग ऑक्सीजन भी लेते हैं ना तो नाइट्रोजन लेते हैं तो उसमें क्या होता है, तो उसका क्षय नहीं होता, वो जैसे लेते वैसे रिटर्न आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फिनोफ्थलीन अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनता है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हीरा की संरचना में कार्बन के प्रत्येक परमाणु को कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ मिलकर द्वितीययामी संरचना बनाता है, तो फिर 3 नहीं है, यहाँ पे 4 होता है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है कि ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं, तो ये सही है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के परमाणुओं से बने होते हैं, ध्यान रखिएगा। और हीरा में कार्बन का प्रत्येक परमाणु का 4 अन्य परमाणु होता है, वहाँ पे 3 था इसलिए वो गलत हो गया था, के साथ आबंध जिसके एक द्वितीययामी संरचना बनते हैं, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कीटोन का पर्यात्मक समूह का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका आंसर है बी, ठीक है। नेक्स्ट है कथन और कारण देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें कथन में क्या है कि अपमार्जन कठोर जल में भी प्रभावी रूप से कार्य करते हैं, तो ये सही है फ्रेंड्स। और वे कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनीय पदार्थ बनाता है, तो इस पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इसमें देखिए कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाता है, उसमें वो लिखा था कि बनाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और अपमार्जनकों का उपयोग शैम्पू और कपड़े धोने के उत्पादन में होता है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फसलों को पकाने में मदद करता है, तो एथेफॉन, एसिटिलीन और एथिलीन करता है, तो 1 2 3 4 है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaC
2, ये ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट है बेंजीन, जिसमें बेंजीन में सिग्मा और पाई बांध की संख्या होती है तो 12 और 3 होता है फ्रेंड्स। ये बीपीएससी आई थिंक 67 में ये पूछ लिया था, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। और इसका सूत्र कितना होता है तो C6H6 होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कथन को चुनना है। तो शक्कर के किण्वन से इथाइल एल्कोहल बनता है तो बिल्कुल सही है। मेथिल एल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है तो ये भी सही है। पुलिस नशे में गाड़ी चलाने वाले जांच के लिए फिल्टर पेपर का प्रयोग करते हैं जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेनेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। एक ना सिंगल क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि पुलिस जो जांच करते हैं उसमें कौन सी रहता है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो इसमें पूछ रहा था कि कितने सत्य हैं तो 3 सत्य है फ्रेंड्स, ये तीनों सत्य है। और चौथा ये दूसरा गलत है, फॉर्मेटेशन प्रक्रिया में माल्टोज एंजाइम का उपयोग होता है तो फ्रेंड्स माल्टोज एंजाइम का उपयोग नहीं होता है, इसमें जाइमेज एंजाइम का उपयोग होता है, ठीक है, फॉर्मेटेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है तो प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रेन का होता है, ठीक है, तो इसका आंसर है बी। आपको मैं ये फिर से वही रिपीट कर देती हूँ कि घटना चक्र अगर आपने किया होगा ना तो ये सारे क्वेश्चन आपकी नज़र से जरूर गुजरा होगा फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि एग्जाम में ना भी 50% अभी फिलहाल के टाइम में 50% घटना चक्र से पूछता है और जो अन्य सब्जेक्ट से, लेकिन अगर साइंस का पूछा था तो साइंस में अभी भी घटना चक्र बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। इसमें 25 से 30 क्वेश्चन घटना चक्र से पूछ लेगा तो घटना चक्र जरूर करेंगे। नेक्स्ट अधातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है। तो सभी अधातु अनुनादित रहित होती है तो दूसरा सही था, पहला गलत है कि सभी अधातु ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है तो सभी नहीं होता है फ्रेंड्स, इसमें ना ग्रेफाइट को छोड़कर होता है तो इसलिए पहला गलत हो गया था। और सभी अधात्विक तत्व आवर्ती सारणी में पी ब्लॉक में होता है तो ये भी सभी में नहीं होता है फ्रेंड्स, इसमें हाइड्रोजन को छोड़ के होता है तो ध्यान रखिएगा। इसलिए पहला और तीसरा गलत था और दूसरा सही है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। इसमें छोटी छोटी माइनर अब एग्जाम में भी गलती होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एस्टरीकरण की प्रक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका कौन निभाता है तो इसका आंसर है अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट है मिलान करें, इसमें प्राकृतिक स्रोत और अम्ल है। तो टमाटर में क्या पाया जाता है तो टमाटर में ऑक्सैलिक पाया जाता है। नेटल डंक में क्या पाया जाता है फ्रेंड्स तो इसमें मिथेल अम्ल और सिरका में एसेटिलिक अम्ल। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसमें 1-2 भी आपको आता होगा ना तो आप जरूर बना लीजिएगा। तो हमने टमाटर का हमें पता था, सिरका का संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देख लीजिए यहाँ पे मिला है, टमाटर में ऑक्सैलिक, नेटल डंक में मिथाइल अम्ल, सिरका में एसिटिलिक और संतरा में सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा पर आरोपित दाब में वृद्धि करने पर उनके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो उसकी अगर वृद्धि करता है ना तो उसमें कम हो जाता है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, इसका आंसर बी है। नेक्स्ट है जिंक, सीसा और तथा टीन का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा द्रवण विधि द्वारा, ठीक है, द्रवण विधि द्वारा होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सापेक्षिकता का सिद्धांत संबंधित है तो किससे है तो द्रव्यमान तथा ऊर्जा से है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी। और 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और इसमें है कि द्रव्यमान व ऊर्जा एक दूसरे पर निर्भर करता है। सूर्य की संपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत उसके द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण होता है तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है तो फोटोग्राफी में ऑक्सैलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और ऑक्सैलिक अम्ल फेरस ऑक्सैलिक के रूप में फोटोग्राफी में प्रयोग होता है। फार्मिक अम्ल चींटियों में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है और एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। तो जो भी हमने देख भी लिए थे और ध्यान रखिएगा पूछता भी है। नेक्स्ट आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होता है तो इसका आंसर होगा सी, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से, आंसर सी। नेक्स्ट है
पायस, पायस एक कोलाइड होता है किसका, तो ये द्रव में द्रव का होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, पायस कोलाइड। पायस एक कोलाइड होता है द्रव में द्रव का। नेक्स्ट है जैसे दूध, क्रीम, मक्खन, जल में तेल आदि। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा है कि उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य है। तो सत्य कितने कथन सत्य है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल जैसे अम्ल प्राकृतिक में पाए जाते हैं, तो ये सही है। खिड़की के कांच को साफ करने के लिए एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। प्राकृतिक सूचक लिटमस को लाइकेन सेल से निष्कर्षित किया जाता है, तो ये भी सही है। और आसुत जल में लिटमस का रंग माव या नील सोन होता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी सही है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए एसेटिक अम्ल सिरका, फॉर्मिक अम्ल चींटी का डंक, साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के सिट्रस फल जैसे संतरा नींबू, लैक्टिक अम्ल दही में, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में, और पालक और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल है, मैंने देख लिया था। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी में पाया जाता है, आंवला सिट्रस फल में। टर्टरिक अम्ल इमली और अंगूर कच्चे आम में पाया जाता है। ये क्या है, तो ये अम्ल प्राकृतिक में पाए जाते हैं। क्षारक का नाम क्या होगा, तो ये अम्ल के बारे में था फ्रेंड्स। ठीक है, ये अम्ल का नाम था और किसमें पाया जाता है वो है। और इसमें क्षार में क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चूने का पानी में पाया जाता है। अमोनिया हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी साबुन में पाया जाता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूध या मैग्नीशिया मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। ये सिंगल क्वेश्चन में जरूर पूछता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका आंसर है कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट नीला थोथा, जिंक सल्फेट श्वेत विट्रियल जो नीला थोथा ही होता है, और आयरन सल्फेट ग्रीन विट्रियल, और कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम लवण होता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मोमबत्ती के ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र से संबंधित सही मिलान चुनना। तो नीला क्या होता है, तो नीला पूर्ण दहन का भाग होता है। यहाँ पे देख लेते हैं नीला क्या है, तो नीला है पहला क्या, नीला है पूर्ण दहन का भाग, पीला तो आंशिक दहन का मध्य भाग, और काला बिना जली हुई मोमबत्ती का आंतरिक भाग होता है, तो इसका आंसर हो गया बी। यहाँ पे देखिए मोमबत्ती है, ठीक है, यहाँ पे बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक भाग काला होता है। आंशिक दहन वाला भाग को पीला कहते हैं, जो यहाँ पे पीला है फ्रेंड्स, और पूर्ण दहन वाले भाग को नीला कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये नीला है, तो यही बता रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है, तो इसका आंसर है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का कितना होता है फ्रेंड्स, तो हाइड्रोजन का होता है 1,50,000। ठीक है, और जिसमें गोबर का उपले 6,000 से 8,000, लकड़ी के होगा इतना, ये चीज़ आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और तेल में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग किया जाता है, कारगर होता है। तो अगर फ्रेंड्स किसी धातु पे अगर तेल गिर करके आग लग जाता है तो उसको जल से निपटाया जाता है, लेकिन अगर तेल में ही आग लग गई हो तो उसको जल से नहीं ठीक किया जा सकता, नहीं बुझाया जा सकता है। तो पहला गलत हो गया। और दूसरा ईंधन क्षमता को ऊष्मीय मान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसका मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है, तो दूसरा सही है। यहाँ पे विद्युत उपकरणों और तेलों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता है। ईंधन की दक्षता और मूल्य परस्पर भिन्न हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुनना है। तो फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ जो कमरे के तापमान पे वायु में जल उठते हैं, तीव्र दहन का उदाहरण, तो तीव्र दहन का उदाहरण नहीं है, स्वतः दहन का उदाहरण है फ्रेंड्स, तो पहला गलत हो गया। और एक्रिकिल ग्लास टेट्राफ्लोरोएथेन में बहुलककरण किससे बनता है, तो ये यहाँ पे भी ये गलत है फ्रेंड्स, यहाँ पे स्वतः दहन होता है फास्फोरस। और यहाँ पे देख लिए एक्रिकिल ग्लास मेथिल मेथेक्रिलेट के बहुलीकरण से निर्मित होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि दोनों गलत है, ऐसी होगा क्योंकि दोनों गलत है, क्योंकि असत्य कथन चुनना था। नेक्स्ट है अल्फा किरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पे पूछ रहा है कितने कथन सत्य है, तो केवल एक कथन सत्य है। इसमें कौन, तो इनमें 2 इकाई धनात्मक आवेश होता है, तो पहला सही हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे विशेषता अल्फा किरणें का, तो प्राकृतिक में हीलियम के नाभिक में होते हैं, इसमें 2 इकाई धनात्मक आवेश होता है। ठीक है,
ये सारे कुछ देख लीजिएगा। नेक्स्ट है द्रव्यमान संख्या ए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें पूछ रहा है कि सत्य कथन को चुनना है, तो कितने सत्य कथन होगा, तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कुल संख्या को उसके द्रव्यमान की संख्या रूप में मापा जाता है। तो द्रव्यमान संख्या में तो किया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन का जो मान होता है 0 होता है, तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन था, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, यह तत्व एक मूल्य गुण होता है, तो द्रव्यमान तत्व मूल गुण नहीं होता है फ्रेंड्स। तो पहला दूसरा गलत है। और सत्य कथन से तीसरा है, एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु हो सकते हैं, तो बिल्कुल सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, द्रव्यमान की संख्या तत्व के मूल गुण नहीं होते हैं। नेक्स्ट है सूची विशिष्टता, और सूची 2 में कण है, और यहाँ पे मिलान करके देख लेते हैं। तो शून्य द्रव्यमान यहाँ पे ही देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका आंसर था ए, और इसमें क्या है, तो शून्य द्रव्यमान न्यूट्रिनो, आंशिक आवेश क्वार्क, आंशिक स्प्रिंग पर्ल तो पॉजिट्रॉन, और हिंग बोसोन गार्ड पार्टिकल होता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है रेडियोधर्मिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और सत्य कथन को चुनना है। तो सत्य कथन कौन सा होगा, तो यह एक प्राकृतिक घटना है जो स्थिर तत्वों में घटती है, तो ये सही है। और इसे गाइजर काउंटर द्वारा मापा जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा माफ़ कीजिएगा, यह एक प्राकृतिक घटना है जो स्थिर तत्वों में भी घटित होती है, तो गलत है। इसमें सिर्फ दूसरा सही है, ये गाइजर काउंटर द्वारा मापा जाता है, तो दूसरा सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए। तो रेडियोधर्मिता एक प्राकृतिक घटना जो अस्थिर तत्वों में होता है, यहाँ पे स्थिर तत्व लिखा था, इसीलिए गलत हो गया था। और रेडियोधर्मिता गाइजर काउंटर द्वारा मापा जाता, तो ये सही था। इसकी खोज हेनरी बोल्क्वेरेन किए थे, यूरेनियम में किए थे। और रेडियोधर्मिता एक परमाणु प्रक्रिया है जो रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, परमाणु प्रक्रिया ना कि रासायनिक प्रक्रिया, तो ध्यान रखेंगे इसका। तो इसका आंसर क्या था, ए। नेक्स्ट है समस्थानिक के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। इसमें गलत कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसमें दोनों कथन गलत है। ठीक है, तो इसमें क्या कर लेते हैं ना, हम इसको डिस्क्रिप्शन में ही कवर कर लेते हैं। तो आइसोटोप को समस्थानिक भी बोला जाता है। तो आइसोटोप एक रासायनिक तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, लेकिन उनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। आवर्त सारणी में आइसोटोप का स्थान समान होता है, और क्योंकि उनकी परमाणु संख्या समान होती है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो इसमें देख लेते हैं। तो पानी में चीनी घुलना, ये बिल्कुल सही भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी में कटाव, ये भी सही है। और पानी का वाष्पीकरण, ये भौतिक है। जबकि कील में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है फ्रेंड्स। तो इसमें पूछा था कौन से भौतिक परिवर्तन है, तो इसमें 1, 3, 1, 2 और 4 भौतिक परिवर्तन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और तीसरा रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो मोम का पिघलना, बर्फ का पिघलना, पानी का जमना, पानी का वाष्पीकरण, पानी में चीनी का घुलना, लकड़ी में काटना और कांच का मुड़ना। भौतिक परिवर्तन एक प्रतिवर्ती प्रक्रिया है। भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं ना फ्रेंड, जो अगर जैसे मान लीजिए कि बर्फ़ बन गया तो उसके बाहर रख देंगे तो फिर से पानी बन जाएगा, और फिर से बर्फ़ फ्रिज में रखेंगे तो बर्फ़ बन जाएगा। तो वो क्या, उसका प्राकृतिक चेंज, मतलब वो नष्ट नहीं होता है। ठीक है। और रासायनिक में क्या होता है कि रासायनिक में एक बार जो पहला उसका मूल तत्व था ना, उसको अगर कुछ बना देंगे, जैसे सब्जी हम लोग बनाते हैं, तो एक बार सब्जी बना देने के बाद वापस उसको उसी कच्चे सब्जी नहीं बनाया जा सकता। तो इस तरीके से होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे शरीर के अंदर का दाब होता है, तो किससे, तो वायुमंडल के दाब के समान होता है। इसीलिए हमें क्या, तो वायुमंडल का जो दाब होता है ना, वो हमें फील नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। इसका आंसर क्या था, तो इसका आंसर था सी। नेक्स्ट है क्या होता है जब दो पृष्ठ को बलपूर्वक दबाया जाता है, तो घर्षण में वृद्धि हो जाता है, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसमें जितनी जो डिटेल्स से दिया हुआ है ना, अगर मैं सारे पढ़ूंगी तो वीडियो 2 से 3 घंटे तक जाएंगे। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं पढ़ दे रही हूँ और PDF में प्रोवाइड करा दूंगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़रूरी भी है और नहीं ज़रूरी भी इंक्लूड किया हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित को घर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लोटनी, सर्पिली और स्थैतिज। ठीक है, स्थैतिक।
नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे असत कथन को चुनना है। तो असत कथन कौन होगा? तो ध्वनि की प्रबलता इसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो आवृत्ति पे नहीं निर्भर करती है, प्लस इसके आयाम पे निर्भर करती है। और ध्वनि का तारतम्य इसका आयाम पे निर्भर करता है, तो आयाम पे नहीं, ये आवृत्ति पे निर्भर करती है। तो दोनों को क्या किया था? दोनों को इंटरचेंज कर दिया था, इसलिए दोनों गलत हो गया। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो मंद फुसफुसाहट तो 10-30 डिग्री डेसिबल, तो ये सही है। 30 डेसिबल तो ये सही है। व्यस्क यातायात 70 और समान श्वसन 10, बी गलत है। समान वार्तालाप 60 डेसिबल नहीं, ये 40 डेसिबल नहीं, ये 60 डेसिबल होता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। श्वासन 10 डेसिबल, मंद फुसफुसाहट 30 डेसिबल और समान बातचीत या वार्तालाप करते हैं तो 60 डेसिबल। व्यस्त यातायात 70 और औसत फैक्ट्री 80 डेसिबल तक होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे सत कथन को चुनना है। तो सभी वस्तुओं स्वयं के द्वारा अवशोषित प्रकाश के कारण दिखाई पड़ता है। तो अवशोषित प्रकाश नहीं है फ्रेंड्स, ये परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई पड़ता है, तो ये गलत हो गया। दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकने वाले पिंड प्रतिद्युत पिंड कहलाता है, तो ये सही है। और मोमबत्ती की ज्वाला विद्युत लैंप पिंड द्वितीय पिंड के कारण होते उदाहरण है, तो ये सही है फ्रेंड्स। तो दूसरा तीसरा सही था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कितने युग्म सुमेलित है। तो इसमें वाष्पीकरण द्रव से गैस बनता है, बिल्कुल सही है। और ऊर्ध्वाधर ठोस से गैस बनता है, और निक्षेपण गैस से ठोस बनता है, और संलयन ठोस से द्रव बनता है। तो सभी 4 सुमेलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ मैप के थ्रू भी आपको इस सब मेंस में अगर यूज करेंगे, लेकिन मेंस में हमारा साइंस नहीं आता है, इसमें साइंस ट्रिक आता है, तो साइंस ट्रिक में आप ऐसे तरह के मैप बना सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा वायु में गैस का विलयन होता है, तो ये गलत है। वायु में गैस का विलयन नाइट्रोजन होता है, तो ये गलत है। जबकि आयोडीन एवं एल्कोहल को आयोडीन में विलय कर सकते हैं। वातयुक्त पेय को कोक, जैसे कोक है जो कार्बन डाइऑक्साइड, और चीनी एवं जल को चीनी में विलय करते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा कि वायु गैस में गैस का विलय करता है, वायु गैस में गैस का विलय करता है, और नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निलंबन के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो यह एक विषमांगी मिश्रण है, तो ये सही है। निलंबन का कण प्रकाश की किरणों को फैला देता है, तो ये भी सही है। निलंबन अस्थायी होता है, तो ये भी सही है। और डी, ये कण आंखों में से नहीं देखा जाता, तो गलत है फ्रेंड्स, ये आंखों से देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। गलत कथन ही पूछ रहा था। नेक्स्ट है मोम का पिघलना प्रक्रिया है। तो ये मोम का पिघलना भौतिक प्रक्रिया है। हमने अभी जस्ट इससे पहले के क्वेश्चन में देख लिए थे, प्रीवियस क्वेश्चन में, कि मोम का पिघलना क्या है। तो ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि मोम पिघल जाएगा तो फिर से उसको बनाया जा सकता है, फिर से उसको मोमबत्ती बना दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अभी तक ज्ञात तत्वों के विषय में निम्नलिखित पर विचार करें और इसमें सत कथन चुनना है। तो अधिकतर तत्व ठोस होते हैं, 12 एवं ब्रोमीन कमरे ताप पे द्रव होते हैं, और 11 तत्व कमरे के तापमान पे गैस होते हैं। तो तीनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, सभी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन तो सही है, और प्रोटॉन को जे गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन को जे जेम्स चैडविक की है, तो दोनों को इंटरचेंज किया था, तो इसलिए सी आंसर हो जाएगा। 2 और 3 सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है किसी परमाणु का KLM कोष भरा है, तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 28। ठीक है, देख लीजिए KLM 2 8 और 18 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 28 आप कीजिएगा, 18 नहीं 28 होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो यूरेनियम फ्लोरीन, यहाँ पे और क्वेश्चन होगा, तो ये देख लेंगे। इसका आंसर है सही सुमेलित पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो सही सुमेलित हो जाएगा डी। इसमें 1 और 3 सही सुमेलित है, जिसमें 1 में यूरेनियम परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में कार्य करते हैं, और 3 में है आयोडीन घेंघा रोग का इलाज करता है, तो 1 और 3 सही है, जबकि दूसरा गलत है। आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है।
कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे क्या पूछा था कि कैंसर के फ्लोरीन कैंसर का उपचार होता है, तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, कोबाल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे सत्य कथन को चुनना है। तो स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक की दिशा सदैव निश्चित होती है, तो ये सही है। सभी चुंबकों के दो ध्रुव होते हैं, चाहे वो उसका आकार कैसा भी हो, और विरामावस्था में कंपास की सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में निर्देशित करती है, तो तीनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है चुंबक अपना चुंबकत्व खो सकता है यदि चुंबक को तो क्या, तो हथौड़े से पीटा जाए, ऊंचाई से गिराया जाए और गर्म करने पर, तो इसमें सत्य कथन, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 1 2 3 तीनों सत्य है फ्रेंड्स। ये ना आपको पीवाई में जरूर मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। और जो 90 डेज प्लानर हम लोग किए थे ना परफेक्शन आईएएस का, जो हमारे प्लेलिस्ट में मैंने पॉलिटी का और फिजिक्स का करवा दी हूँ पूरा वीडियो, तो आप जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, क्यों, तो क्यों रखते हैं, इसमें असत कथन पूछ रहा है, क्यों, तो उसका ऊन उष्मारोधी होता है, उसके रेशे के बीच वायु फंस जाती है, तो इसमें पूछ रहा है कि असत कथन, तो इसमें दोनों सत कथन है, असत कथन कोई नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सही सुमेलित कीजिए, इसमें क्या पूछ रहा है, तो कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थिति और शक्ति, तो सही सुमेलित क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। जिसमें कार्य तो है, तो कार्य होगा बल एवं विस्थापन का गुणनफल कार्य होता है। गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा वस्तु में गति के कारण संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिक ऊर्जा, तो स्थितिक ऊर्जा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिक ऊर्जा, और शक्ति ऊर्जा रूपांतर की दर को शक्ति कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, यहाँ पे बुक नंबर भी दिया हुआ है फ्रेंड्स, क्लास 9 चैप्टर 10 पैसे जितनी है, तो इसमें भी आप जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें सत कथन को चुनना है, तो 112 का सत कथन क्या होगा, तो इसका होगा 1 और 2 सही है। इसके अनुसार ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है, रूपांतर के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहता है, मतलब ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होता है, तो वो सही है। और ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है परंतु विनाश संभव नहीं है, तो नहीं फ्रेंड्स, ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता, ना ही विनाश किया जा सकता, इसलिए तीसरा गलत था, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है, तो बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना क्या है, तो ये भौतिक परिवर्तन है, जबकि उच्छ्वासन साग सब्जियों से कंपोस्ट बनाना उपयुक्त में से एक से अधिक, ये क्या होगा, तो ये दोनों का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, जबकि बर्फ का पिघलना भौतिक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे सत कथन चुनना है। तो उपचयन अभिक्रिया के समय हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तो ये सही है, और अपचयन अभिक्रिया के समय ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो दूसरा गलत है और पहला सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ठीक है, अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ठीक है, न कि ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, तो यहाँ वृद्धि नहीं ह्रास से होता। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे शरीर 7.0 से 7.8 pH पर असर प्रकार करता है, और इसमें असत कथन पूछ रहा है, तो ये सही है। और वर्षा जल का pH 5.6 से कम होना अम्लीय वर्षा कहलाता है, तो बिल्कुल सही है। और शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल से बना है, तो तीनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, सभी सत्य हैं। और ब्लड का पीएच मान जरा पूछता है सिर्फ फ्रेंड्स, तो ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, ध्यान रखिएगा, ये पूछता है सिंगल क्वेश्चन में, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया से निर्मित उत्पादन क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित करना है फ्रेंड्स, और इसका यहाँ पे ही डिस्क्रिप्शन में ही देख लेते हैं। तो विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, इसका सूत्र कितना होता है, तो CaOCl2 होता है। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, और बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट होता है, तो ध्यान रखेंगे।
फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और सब फ्रेंड्स, में वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है क्योंकि पहले उसको पढ़ना होता है, दिन आपको रिकॉर्ड करना होता है, फिर एडिटिंग, बहुत सारे प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है फ्रेंड्स। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। एक्वारेजिया अम्लराज के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो इसका यह एक सांद्र HNO3 एवं सांद्र HCl का ताजा मिश्रण है, तो यह सही है। और यह प्रबल संक्षारक भी होता है, यह सोना को गलाने में समर्थ होता है, तो बिल्कुल सही। एक्वारेजिया सोना और प्लैटिनम को भी गला देता है। तो क्या सही नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें HNO3 और HCl का अनुपात 3:1 होता है, तो ये गलत है। एक्वारेजिया में रॉयल जेल और का लैटिन शब्द होता है, ये 3:1 अनुपात में सांद्र हाइड्रोजन क्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रोजन अम्ल का मिश्रण, ताजा मिश्रण होता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आयनिक यौगिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ये सत कथन को चुनना है। तो ये धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा बनते हैं, तो ये सही है। और ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं और गलित अवस्था में विद्युत चालन करते हैं, तो ये तीनों सही था, इसमें आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कार्बन सहसंयोजन बंधन द्वारा यौगिक बनाता है क्योंकि इसमें एक से अधिक है, क्या है? तो इसमें हो जाएगा चतुर संयोजन के कारण, इसके श्रृंखला गुण के कारण और इससे छोटे आकार के कारण, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सत कथन को चुनना है। तो अभी क्या होगा फ्रेंड्स, ये हमारा करेंट अफेयर हो जाएगा जो 16 जून से 30 जून का रहेगा। तो ये हमारा ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। ये एडिटोरिया करेंट का अफेयर करके प्लेलिस्ट बना होगा उसमें, और उसमें जनवरी से जुलाई तक 15 जुलाई तक ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, तो आप जा करके देख लीजिएगा। 16 जून से 30 जून का है वीडियो, तो आप जा करके ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, और उसमें ज़्यादा आपको होगा, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको शॉर्ट में सिर्फ आंसर बता देंगे क्योंकि ये सब मैं ना डिटेल्स में, इसमें क्या होता है कि एक करेंट कॉन्सेप्ट होता है जिस डिटेल्स में रहता है, पेपर का निचोड़ रहता है, जिसमें स्रोत रहता है PIV, दैनिक जागरण और ये द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, ये सब कर स्रोत रहता है। और एक रहता है एक और वीडियो, इसमें 2 वीडियो रहेंगे आपको प्लेलिस्ट में, एक में करंट कॉन्सेप्ट रहेगा जो पेपर का निचोड़, और दूसरा वीडियो में आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, बिहार स्पेशल और विविध रहेंगे। तो 2 वीडियो आएंगे, आप जाकर के प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। इससे आपको करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वो सही हो जाएंगे फ्रेंड्स। क्योंकि एक फ्रेंड बता रहे थे कि मैम मैं सारा सही तो कर पाता हूँ लेकिन करंट अफेयर नहीं कर पाता हूँ टेस्ट सीरीज का। तो करंट अफेयर डेली बेसिस पे आप देखेंगे तभी आप करंट अफेयर को पकड़ पाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर ना फ्रेंड्स ये अथाह होता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उत्तर प्रदेश के महाराजा गंज में गीधों के एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो ये सही है। ईसाई किंग गिद्ध IUCN रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त में शामिल है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों सही था और मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है फ्रेंड्स, तो जाकर के देख लीजिएगा। और वन संरक्षण अधिनियम 1972 में है, सूची 1 में सूचित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और ऊपर में लिखा है कि सत कथन चुनना है। तो इसमें सत कथन में इसमें सभी, इसका आंसर है डी, सभी कथन असत्य है, कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो ये चीज़ ना वहाँ पे मैं डाल दी हूँ, इसको पढ़ना सही भी होगा। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण IEA द्वारा जारी किया जाता है। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा। रैंकिंग में यूरोप देश में शीर्ष पे है और स्वीडन शीर्ष पे है, उसके बाद डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस का स्थान आता है। 8 देशों में वर्ष 2022 में शुद्ध शून्य कार्बन हासिल किया है, जिसमें भूटान, कोमोरोस, गेवान, युगाना, मेडागास्कर, न्यू गिनी, पनामा और सूरीनाम शामिल है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो 2016 में। आंसर हो जाएगा इसका बी।
प्रमुख दिवस एंड थीम जो दूसरा वीडियो रहेगा पार्ट 2 रहेगा ना फ्रेंड्स, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल बिहार स्पेशल और विविध रहेगा, तो विविध में ये सब दिया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसमें गलत कथन को चुनना है। तो यहीं पे देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो इसमें विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोग दिवस दिवस का होता है, तो भूमि के लिए एकजुट, हमारे विरासत हमारा भविष्य, यहाँ पे थीम पूछ रहा था, ठीक है। और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, चलो चले जश्न मनाएं। विश्व शरणार्थी दिवस, तो हर किसी का स्वागत है, ये तीनों इसका थीम था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें और असत कथन को चुनना है, तो हम सत कथन पर पढ़ लेते हैं, असत कथन को छोड़ देंगे। तो हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किए हैं, तो ये सही है। नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया था, जबकि मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में नहीं है ये फ्रेंड्स, ये कहाँ पे है, तो यहाँ पे बेल्जियम में, मुख्यालय ब्रुसेल बेल्जियम में है फ्रेंड्स, और स्थापना हुआ है 4 अप्रैल 1949 को। और नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसी नियुक्ति की मंजूरी दी गई है, तो विक्रम मिस्री को, आंसर सी होगा। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुनना है, तो इसमें हो जाएगा असत्य कथन, 2 और 3 असत्य कथन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो सत्य है वो देख लेंगे, तो शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और यूएसए स्थान है, तो ये सही है। ये डिटेल्स मैं नहीं बता रही हूँ फ्रेंड्स, ये आप जाकर के वो वीडियो में ज़रूर देख लीजिएगा, तो उसमें सारे डिटेल्स आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। मैंने सब डिटेल्स में बताया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत कथन को चुनना है। तो हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है, तो ये बिल्कुल सही है। जयपुर, वाराणसी और मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता मिल चुकी है, तो वो सही है फ्रेंड्स। जयपुर, मल्लपुर और मैसूर है, ठीक है, ना कि वाराणसी है, वाराणसी को नहीं मिला है, इसलिए दूसरा गलत हो गया। और इसमें सत कथन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है, तो इसका आंसर है केन्या। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा बिनसर वन्य अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो बिनसर वन्य अभयारण्य कहाँ है फ्रेंड्स, ये उत्तराखंड में, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सत कथन को चुनना है, तो इसमें केवल सत कथन 2 होगा। यह प्रत्यक्ष विदेश निवेश के मामले में भारतवर्ष 2022 में 8वें स्थान पर से फिसलकर 2023 में 15वें स्थान पर पहुँच गया है, ठीक है। और यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, तो ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास द्वारा जारी किया जाता है, तो वहाँ पे डिटेल्स में मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। और हमारा स्थान 15वां हो गया है। नेक्स्ट, 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसके में पूछ रहा था कि 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा सत कथन को चुनना है, तो इसमें सभी सत्य है। राष्ट्रपति द्वारा संसद भर्तृहरि महताब, ये ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, ये प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए हैं, तो भर्तृहरि महताब। स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए थे। और यहाँ पे है कि ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं। और यहाँ पे है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 94A में शक्ति प्रदान करता है। तो इसका आंसर है, इसमें सभी 4 है। और मुझे एक थोड़ी सी ये लग रहा है, नेक्स्ट है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मालवंकर, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, तो सी डॉक्टर के राधाकृष्णन। नेक्स्ट है
निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सत कथन चुनना है। तो ये दोनों कथन गलत है फ्रेंड्स, इसमें तो इसका आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलोमोन यांग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये फिलोमोन कहाँ फिलीपींस के नहीं थे, ये कैमरून के थे। और थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। तो पहला देश नहीं बना है फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इससे पूर्व कौन किया है, तो थाईलैंड सांसद द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के बाद थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया, ना कि दक्षिण एशिया का। और सबसे पहले नेपाल दिया था, ताइवान और नेपाल भी दे लिया है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार कैबिनेट द्वारा पटना के बाद बिहार के किस 4 अन्य शहरों में मेट्रो परिसंचालन के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति दे दी है। तो आंसर हो जाएगा डी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और दरभंगा। नेक्स्ट है हाइड्रोन परियोजना। हाइड्रोन परियोजना में हाइड्रोन का पूर्ण विस्तार क्या होता है, तो इसका आंसर है हाइड्रोन थ्रोटपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसका नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत कथन को चुनना है। तो 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ है और G7 सदस्य के रूप में भारत भी एक देश है। तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, G7 में भारत नहीं है। और G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था। तो 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। लेकिन इस पर मोदी जी गए थे, उनको निमंत्रित किया गया था, लेकिन वो सदस्य नहीं हैं। इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, जापान, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका इसकी G7 का सदस्य है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, चर्चा में रहे थारिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है, तो इसका थारिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है, तो इसका है आंसर मंगल ग्रह से, आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट है असत्य कथन का चुने, असत्य कथन को चुने। हाँ, और इसके बारे में थोड़ी सी और जान लीजिए फ्रेंड्स कि जून 2024 में अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर 3 नए क्रिएटर की खोज की हैं, जिसमें मंगल ग्रह में थारिस ज्वालामुखी क्षेत्र में स्थित है। और इसमें क्या क्या नाम दिया गया है, तो सबसे बड़े क्रिएटर का नाम प्रोफेसर देवेश लाल के सम्मान में लाल क्रिएटर रखा गया है। 2 अन्य क्रिएटरों का नाम मूडसान क्रिएटर तथा हिल्सा क्रिएटर क्रमशः उत्तर प्रदेश और मुनस्यार शहर और बिहार के हिल्सा शहर के नाम से रखा गया। तो ये BPSC के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेगा, आपको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट असत्य कथन का चयन करें और इसमें असत्य कथन कौन होगा, तो नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी असम प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है। तो पहला गलत है। 2019 में नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी असम में प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाला देश का पहला सैन्य स्टेशन, ना कि दूसरा स्टेशन, तो इससे पहला गलत हो गया था। और बाकी डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। और दूसरा में क्या है कि हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम को भारत के अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी गई है, तो ये सही है। और झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयले गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है और वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो के महानिदेशक तपन कुमार डेका ही हैं। तो ध्यान रखिएगा, तीनों सही था और पहला गलत था। नेक्स्ट है निम्न कथन पर विचार कीजिए और सत कथन को चुनना है। तो सतकथन कौन होगा फ्रेंड्स, तो इसमें पहला होगा सतकथन, जिसमें हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर से घोषित किया गया, तो ये सही है। और हाल ही में सरकार दूसरा क्या है कि हाल ही में यूनेस्को के द्वारा केरल के कोझिकोड में, तो ये हमने देख लिया है, ये सही था। और हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के जोशीमठ नगर और कुशैला कुटौली तहसील का नाम बदलकर ज्योतिमठ कैंची धाम रखने का प्रस्ताव मंजूरी दे दी है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किस देश ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्य शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है निम्न कथन पर विचार करें और इसमें कथन पूछ रहा है कि सत कथन पूछ रहा है। तो बिहार सरकार द्वारा जून 2022 में जातीय सर्वेक्षण कराने के लिए अधिसूचित सूचना की घोषणा की गई थी, तो ये सही है। जातीय आधारित सर्वेक्षण का पहला चरण 7 से 21 जनवरी 2023 को संपन्न हुआ, जबकि सर्वे का दूसरा चरण 16 अगस्त 2023 को समाप्त हुआ था। तो दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है।
नेक्स्ट है ग्लोबल लेबिलिटी इंडेक्स 2024 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो यह इंडेक्स इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया गया है। और दूसरा लगातार तीसरे वर्ष वियना ने रैंकिंग शीर्ष पे स्थान पर प्राप्त किया है। तो ये दोनों सही था, 1 और 2 सही है। रिपोर्ट में 10 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है और तो गलत है फ्रेंड्स। और दिल्ली और मुंबई को 100 में से 62 पॉइंट, ये दोनों गलत है फ्रेंड्स, 3 और 4 गलत है। रिपोर्ट में 5 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है, ना कि 10। और दिल्ली और मुंबई को 100 में से 62 अंकों के साथ 141वें स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट है चर्चा में रहे कैनबिस एम्फेटामिन और एक्सट्रीसी का संबंध है, किससे है? तो इसका आंसर है नशीली दवाओं से। नेक्स्ट है 44 का 45 का है दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह चिनाब नदी में लगभग 1178 फीट ऊंची स्थित है और यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक परियोजना का हिस्सा है। तो और यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू और कश्मीर के रियायती जिले में बक्कल और कौरी के बीच में स्थित है। तो तीनों सही था, इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है व्यक्ति और पद नियुक्ति, इसमें देख लेते हैं तो उपयुक्त में से कितनी सही सुमिलित है। तो केवल 3 है, कौन कौन है तो वो देख लेंगे फ्रेंड्स। तो प्रमोद कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री का महासचिव, प्रमोद मिश्रा को दोबारा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर कपिल देव को हाल ही में प्रोफेसर गोल्फ टूर ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है। मनोज जैन को भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चेयरमैन तथा प्रबंधन नियुक्त किया गया और प्रमुख सचिव और ब्रिटेन में नेपाल के राजदूत लोकदर्शन ग्रेमी को भारत में नेपाल का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये मनोज जैन का गलत था और ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा केवल 3 सही सुमिलित है, ठीक है। नेक्स्ट है गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो अरुंधति राय, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और ये कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 2009 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता और जून 2024 में बुकर पुरस्कार विजेता भारतीय लेखिका अरुंधति राय पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए गए। तो पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो अरुंधति राय को दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों के अब आरोही क्रम को सजाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात। नेक्स्ट है गुजरात में 11,823 मेगावाट, तमिलनाडु में 10,743 और कर्नाटक में 6,312 है। नेक्स्ट निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें असत कथन चुनना है। तो स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश हो गया, तो ये गलत है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP 15 के दौरान की गई थी। तो पेरिस में COP 21 के दौरान सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत और फ्रांस के बीच में संयुक्त रूप से गठन किया गया था और इसकी स्थापना 2015 में, उसके मुख्यालय गुरुग्राम में है। और यहाँ पे है जून 2024 में दक्षिण अमेरिका के देश पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के पूर्ण सदस्य के रूप में 100वां देश बन गया है। तो ये पराग्वे बना है, ना कि स्पेन बना था। स्पेन 99वां सदस्य बना है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है कि होपेक्स अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत कथन चुनना है। तो यह भारतीय नौसेना और मिस्र के नौसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास है, तो ये गलत है। और यह अभ्यास चौथा संस्करण, तो ये सही है। होपेक्स किसके बीच में होता है? तो मिस्र में भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना के मध्य चौथा संयुक्त अभ्यास होपेक्स से आयोजित किया गया है। भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू जेट ग्लाव मास्टर भाग लिया है। यहाँ क्या था कि भारतीय नौसेना और मिस्र की नौसेना, तो ये नौसेना नहीं है फ्रेंड्स, ये वायुसेना का था, तो इसके लिए वो गलत हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिर्फ दूसरा सही है, पहला गलत है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो रहा है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू फ्रेंड्स।